बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि शौहर हैं और साथ दो बेटियां हैं। ठीक है, दो बेटे, ठीक है, और माँ बाप, ठीक है। अच्छा, शौहर को यहाँ पे कितना मिलेगा? एक चौथाई मिलेगा। क्यों? औलाद मौजूद है, ठीक है। माँ को एक छठा, बाप को एक छठा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इन लोगों को क्या मिलेगा फिर? ये सब आसबा हो गए, ठीक है। अच्छा, मसला कितने से रहेगा? 12 से रहेगा। क्यों? हमारे पास 4 है और 6 है, तो मसला 12 से रहेगा। शौहर को कितना मिलेगा? 3 2 बाकी कितना रहेगा? 5 बाकी 5 रहेगा। 5 तकसीम किया जाएगा 2 बेटे और 2 बेटियों में। 5 तकसीम नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 सर मौजूद है, ठीक है, और 6 सर यहाँ पे तकसीम नहीं हो पाएगा। तो कैसा किया जाएगा फिर? मतलब किया जाएगा 6 को 12 पे, ठीक है। तो कितना निकलेगा फिर? यहाँ पे 72 निकलेगा, समझे ना? तो 72 3 को ज़र्ब किया जाएगा 6 पे तो शौहर का 18 निकलेगा। 5 को ज़र्ब किया जाएगा 6 पे 30 निकलेगा। 2 को ज़र्ब किया जाएगा 6 पे तो 12। अच्छा, अब 30 निकल गया यहाँ पे, ठीक है। तो 10 बेटों का 5 बेटियों का, सही है। दोबारा दोहराया जाए। खलील भाई हमारे साथ के अफसोस के साथ मेरे साथ, तो ये मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं साथियों ये बताएं कि ये मुनासिब है? दोबारा दोहराएं इसको, हम समझ में आए? जल्दी से नहीं कर दिया हमने, मसला समझ में आया? एक बार दोहरा दें, चलें। शेख, विरासत बांटने से पहले ये देखना चाहिए शेख, जो मर गया उसको कोई खर्च देना है, करना है। वो पहले सबक थे, कल की पहली सबक यही थी, ठीक है, कि हमने सबसे पहले वहाँ पर जो दफन करने वाली उसकी चीज़ें थी उसको निकाल दिया। यानी उसको जिसमें दफन किया जाएगा कि दफन का कपड़ा हो गया है, जगह जहाँ पे किराया लगता है कब्र का, जहाँ पे जो है क्या नाम है गाड़ी का किराया लगता है, जहाँ पे ताबूत वगैरह का किराया लगता है, ताबूत वगैरह बनाया जाता है, वो सब क्या रहेगा? उसके पैसों से किया जाएगा वो, ठीक है कि नहीं? वो ख़त्म हो गया। फिर वो जो उसके ऊपर कर्ज है जिसने वो गिरवी रखा हुआ है, कुछ सामान किसी के पास, अपनी गाड़ी में साथ हुआ गिरवी रखा हुआ है, अपनी ज़मीन में साथ हुआ गिरवी रखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? उसकी ज़मीनों को छुड़वाया जाएगा, ठीक है। जो गिरवी वाली चीज़ सही चीज़ें छुड़वाई जाएगी वो उसके पैसे से, और जो बाकी जो रहेगा फिर तो उसके ऊपर अगर कोई कर्ज होगा तो कर्ज अदा किया जाएगा। फिर बाद में वसीयत को नाफिज किया जाएगा, जो उसकी वसीयत है, और वसीयत की शर्त है कि 1/3 से कम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मसले की अभी कुछ बच ही नहीं रहा, कर्ज उल्टा बाकी है, तो तब क्या करें? तो फिर ऐसी जगह पर जो उसके वारिस है ना, वो जो है क्या नाम है कोशिश करके उसके कर्ज को अदा करें। तो कई जगहों पर वारिस सिर्फ हासिल नहीं करते, कई जगह वारिस उल्टा देते भी हैं, ठीक है ना दे तो तो फिर अल्लाह क्या कहते हैं, उनकी इस्तात के ऊपर, अगर उनके पास इस्तात है नहीं दे रहे हैं तो अल्लाह ताला के सामने पकड़ होगी उनकी। और अगर क्या कहते हैं उनके पास इस्तात नहीं है तो अल्लाह ताला होता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये उनका गुनाह था, इन लोगों का गुनाह नहीं है, जो मर गया उसका गुनाह। हाँ, जो 33% 1/3 जो आपने बताया, मैंने बताया भाई जानो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जी। 1/3 जो है ये इस वसीयत के अंदर जो है ना किसी औलाद में से
औलाद में से किसी एक को जो ना तरजीह देकर के उसको दे दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है इसके बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सारे वारिसों को जो हिस्सा है उसको दे दिया है, इसलिए किसी भी वारिस के लिए वसीयत नहीं है। अगर माँ बाप नहीं है ये नहीं, मैं भी इसको पहले इसको हल कर लें, साथी बोले इसका हल करना है, ठीक है। कुछ साथी बोल रहे थे कि इसका हल करना है हमें दोबारा में। शौहर को हम 8वां हिस्सा देंगे, शौहर को 8वां हिस्सा देंगे ना, 1/4 दिया जाएगा। चौथाई है, अच्छा माशाल्लाह कुछ लोग हैं हमारे साथ। अच्छा, चौथाई हिस्सा, 2 बेटियों को 2/3, 2 बेटियों को 2/3। अच्छा, ये सब आसमा में हो जाएंगे, ठीक है। माँ को 1/6 हिस्सा रहेगा माँ का, बाप का 6 हिस्सा रहेगा बाप का भी, ठीक है। बाप का हर हाल में 1/6 रहेगा जी, बाप का हर हाल में 1/6 रहेगा। नहीं, बाप का हर हाल में नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है ना बाप का या 6 हिस्सा रहेगा या बाप आसबा में रहेगा, आसबा में भी आएगा उसको, ठीक है। यहाँ पे क्यों बाप आसबा में नहीं आ रहा है, क्योंकि मरने वाले के औलाद है, ठीक है। हमने बताया था ना सबसे पहले आसबा में कौन आता है, बुनुवा आता है। बुनुवा कौन, ये औलाद बेटे, जब वो मौजूद है तो बाप को आसबा में नहीं आएगा। ये नहीं मौजूद है तो बाप फिर फौरन आसबा में आ जाता फिर, ठीक है। अच्छा, ये मसला कितने से रहेगा फिर, 12 से कि 72 से, 12 से, पहले 12 से रहेगा। शुरू किया जाएगा उसको 12 से मसले को शुरू किया जाएगा। शौहर को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, माँ को 2, बाप को 2, बाकी रहेगा बेटे बेटियों 5। ये 5 तकसीम होगा बेटे और बेटियों में। कितना रहेगा, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास सर हो रहे हैं, 4 लड़कों को हो रहे हैं, 2 लड़कियों को हो रहे हैं, तो ये 6 हैं। 6 जो है कि ना 5 में तकसीम नहीं हो सकते, तो क्या किया जाएगा, इस 6 को ले करके ले आएगा, वर्ब किया जाएगा 12 के साथ, ठीक है। जब 12 के साथ 6 को वर्ब किया जाएगा तो निकलेगा कितना, 72 निकलेगा, ठीक है। 72 निकलेगा। 72 जब निकलेगा तो हम उसमें जो है शौहर का जब हिस्सा निकालेंगे, शौहर का हिस्सा यहाँ पे कितना है, 3 है। 3 को वर्ब करिए 6 से, 3 को वर्ब करिए किससे, 6 से, तो निकलेगा यहाँ पे शौहर का हिस्सा 18 निकलेगा, ठीक है कि नहीं। बच्चों का हिस्सा 5 है यहाँ पे, बेटी और बेटियों का हिस्सा 5 है यहाँ पे, तो 5 को वर्ब करिए 6 से, निकलेगा कितना, 30 निकलेगा, ठीक है। माँ का हिस्सा 2 है, 2 को वर्ब करिए 6, 12 निकलेगा। बाप का हिस्सा 2 है, 2 को वर्ब करिए 6 से, कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। बेटे को यकीन देखना है कि आया हमारा जवाब सही है कि सही नहीं है। 8 0 और 2 10 होता है और 2 12 हो रहा है, ठीक है कि नहीं। 1 2 और 3 5 हो गया, 6 7 72, यानी इसका मतलब हमारा जवाब सही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर देखा जाएगा हमारे पास बेटे और बेटियों के लिए कितना है, 30 है, ठीक है। यानी 30 के अंदर 5 मरतबा 6 है, 6 मरतबा 5 है, तो लड़कों को डबल दिया जाएगा, यानी लड़कों को 10 मिलेगा, लड़कियों को 5 मिलेगा। इस तरीके से हमारा ये मसला हल हो जाएगा। वाज़ेह है जी। वजाहत चाहिए था इसमें। अक्सर हमारे हिंदुस्तान में ये जब बता दो, जब शौहर मरता है तो अक्सर वो महर मुलतवी करता, बाद में दूंगा होता है, इंतकाल हो जाता, पोस्टपोन करता है, कैश नगद नहीं देता है, उधार रखता है। तो कुछ औरतें आके माफ़ करवा देती है, या तो अगर मीरास में से पहले और उसकी बीवी का महर का हक निकलेगा, या अगर मेरी बीवी बोलती है मैं माफ़ कर दी मेरा महर शौहर को, ये क्या सवाल है? आपका मौजू से बाहर है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको हम जवाब देते हैं। इसका सवाल ये मसला असल तौर पर महर माफ़ कराना अभी तक मेरे समझ में नहीं आया
कि किस बुनियाद पे महर को माफ़ करा रहे हैं। आप 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक बीवी के साथ रहे हैं, ठीक है, ये पूरी उम्र में आपको तौफीक नहीं हुई कि उसका इतना महर अदा कर दें, और आ कर के मरते वक्त या मरने के जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो आ कर के बीवी को शर्मिंदा करके माफ़ करवा देता है। अरे अपने शौहर का महर भी नहीं माफ़ कर सकती हो, ठीक है। तो ये मसले असल तौर पर या ये चीज़ जो है इस तरीक़े से हरगिज़ मुनासिब नहीं है। देखें, बीवी अपनी खुशी से बगैर कुछ किए हुए माफ़ कर दे, अलग मसला है ये, ठीक है, और वो माफ़ इस बुनियाद पे करेगी कि उसके अलावा उन्होंने, शौहर ने और बहुत सारी चीज़ें दे दिया है, इसलिए वो माफ़ कर दे रही है। वरना असल तौर पर बगैर महर के निकाह, क्या चीज़, बगैर महर के जो निकाह होता है वो किसके लिए जायज़ है? सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज़ है। वम्रअतन मुअमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अराद अन्नबी अन यस्तंकिह खालिसतन लका मिन दूनिल मुअमिनीन। ये खुसूसियत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि किसी भी औरत से बग़ैर महर के शादी कर सकते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी कि कोई औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए और कहे कि ए रसूलल्लाह मैं अपने आप को हिबा कर रही हूँ आपके लिए, ये किसकी खुसूसियत थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी फ्री में, जिसे हम कहते हैं, अपने आप को अगर किसी के लिए हवाले किया जा सकता है और सामने वाला निकाह कर ले तो ये किसके लिए जायज़ था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं खालिसतन लका मिन दूनिल मुमिन, आपके लिए खालिस है, मुमिनों के किसी के लिए चीज़ जायज़ नहीं रहेगी। तो आप यहाँ पर बगैर महर करके में मतलब क्या हो रहा है कि आप फ्री में ना उस बीवी को अपने लिए जायज़ करार दे रहे हैं। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, ये आप लोगों की खुसूसियत नहीं है, ठीक है। तो ये एक मामला, इंसान को सारी चीज़ की तौफीक हो जाएगी। 5 स्टार होटल में वो जो है कहते हैं शादी करवा लेता सब कुछ, लेकिन महर का मामला आएगा बाद में देंगे। असल तौर पर ये होना चाहिए कि महर पहले होना चाहिए, उसी वक्त होना चाहिए महर, ठीक है कि नहीं। और महर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो है क्या कहते हैं उसके लिए आपको जो है कहना 5 साल 10 साल कमाना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि सबसे बाबरकत औरत वो है जिसका महर आसान हो, ठीक है कि नहीं। नॉर्मल है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जितने पर आपकी सताहत हो, जितना लड़की जितने पर राज़ी हो जाए। तो ये चीज़ करना कि जो है क्या नाम है मरने के बाद महर को माफ़ करवाना, ये और ख़ास तौर पे आकर के शर्मिंदा करवा के माफ़ करवाना, मुझे तो ये डर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोले हैं कि ला यहिक़्क़ु माल इम्रिइन इल्ला मिन इहदा सलास, ये उसके दायरे के अंदर आ जा रहा है कि सामने वाले का माल उसको शर्मिंदा करके खाया जा रहा है, क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं। यहाँ पे शर्मिंदा होकर के वो, जिस तरीके से हम लोग आजकल माहौल क्या होता है कि किसी साथी को देख लेते हैं कि माशाल्लाह वो अल्लाह ताला ने उसको बेटा दे दिया है, या जो है कहते हैं उसकी तनख्वाह बढ़ गई है, होता है क्या होते हैं साथी उसको तना देने लगते हैं, यहाँ तक कि क्या करे वो पार्टी करे वो। ठीक है साथियों, इस किस्म की पार्टी करना भी नाजायज़ है। क्यों? वो आप लोगों की नुक्ताचीनी से बचने के लिए वो पार्टी कर रहा है, खुशी में नहीं कर रहा है। और माल, एक मुसलमान का माल हमारे लिए जायज़ कब होगा? जब वो खुशी खुशी आपको देगा। आप उसको शर्मिंदा करके उसका दावत खाएं, ये आपके लिए जायज़ नहीं है साथियों। वो शर्मिंदा क्यों, वो क्यों आपको दावत दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि आपके शर से मैं महफूज हो जाऊं। निकलते दाखिल होते हर वक्त आप मुझे क्या कर रहे हैं? सुना रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस किस्म के नहीं साथियों, ये हमारे माहौल में पाया जाता है ये चीज़, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि ला यहिल, किसी भी भाई का माल किसी के लिए जायज़ नहीं हो इल्ला ये कि वो खुशी से आपको दे दे। यहाँ पे खुशी से नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वो जो जान छुड़ाने के लिए, यार अल्लाह के बंदे उसको दे दो दावत, कितनी बड़ी बात है, कम से कम ज़ुबान तो बंद होगी उसकी। नहीं, ऐसी कैफियत साथी रहती है। यही कैफियत वही महर में भी यही होती है कि लोग आए क्या है असल में निकाह जायज़ है। वो इमाम अबू हनीफा और दीगर अइम्मा ने ताख़ीर महर के कायल हैं, और मैं कौन होती हूँ बोलने वाला, लेकिन एक मसले के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो है ना अभी तक इसमें इत्मीनान नहीं है कि लोग जा कर के महर माफ़ करवाएं, ठीक है। ये अव्वल हक़ है, इसको पूरा अदा करना चाहिए,
माल क्या कहते हैं शौहर को चाहिए, उसके ऊपर फर्ज है कि उसको जल्दी से अदा कर दे। अल्लाह ताला माफ़ करे बस। जी हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। तो तड़के में से महर देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल दिया जाएगा। सबसे पहले तड़के में से महर देंगे, सबसे पहले उसी को निकाला जाएगा। समझ में आया आपके? वो आम कर्जे में शुमार होगा। जी आम कर देंगे। जी हाँ, वो आम कर्जे में शुमार होगा, उसको अदा करना है मीरास से पहले तकसीम होने से। कुछ मसाइल ले लिया जाए या मसाइल। हजब का बयान मैं वही देख रहा हूँ, या हजब का बयान लूँ जो आसान रहे, ये बात है। हजब पढ़ लेते हैं ऐसे में थोड़ा बहुत जो भी है, फिर इसका मिसालों पर गौर करेंगे, वरना मिसालों में रहेंगे तो हजब ख़त्म हो जाएगा। जो पढ़ने की चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम शाम में फिर कभी बैठ सकते हैं। हजब वाली बहुत सारी चीज़ें लोग जान रहे हैं, और जो चीज़ों को नहीं छेड़ना चाह रहा हूँ वो। अच्छा, एक मसला मैं ले लेता हूँ बस। दो भाई सगे दो भाई हैं, ठीक है। दो भाई बाप की तरफ से, दो भाई माँ की तरफ से। ठीक है, कौन तकसीम करेगा इसको? नहीं भाई, दो के भाई, दो भाई सगे जो भाई है। हाँ हाँ, दो तिहाई। दो जो सगे भाई हैं क्या रहेगा उसको? दो तिहाई। 2/3 रहेगा। दो सगे भाई को 2/3 रहेगा। भाई को 2/3 हो रहा है, और बाप की तरफ से जो दो भाई हैं उनको भी 2/3। उनको भी 2/3, और माँ की तरफ से जो भाई हैं 1/6। 1/2 भाई हैं माँ की तरफ से। 1/3। 1/3। क्या राय है? क्या राय है? 1/6 दो भाई जी, दो सगे भाई को 1/6 मिले, दो सगे भाई को 1/6 मिलेगा, और दो माँ के तरफ के बड़े को 1/3 मिलेगा, और बाकी जी। भाई की तरफ सुन लेते हैं। बाकी तरफ आप कह रहे हैं कि सगे भाई को 6 मिलेगा, बाप की तरफ से भाई को कितना मिलेगा? वो आसमा में आए। जब बाप की तरफ से जो भाई रहेंगे वो आसबा में आएंगे, और माँ की तरफ से जो भाई रहेंगे उनको 1/3 उनको 1/3 मिलेगा, ठीक है। और सगे भाई को 6 मिलेगा। यानी जो दो तरफ से आ रहे हैं उनको
कम मिलेगा, जो एक तरफ से आ रहे हैं उनको ज़्यादा मिलेगा, जो माँ की तरफ से रहेंगे उनको 1/3 मिल रहा है, जो बाप की तरफ से हैं उनको बाकी मिल रहा है, जो माँ बाप दोनों तरफ से हैं उनको छठा मिल रहा है। उसमें सगे भाई 2/3 रहेंगे, लेकिन बाप के तरफ से जो भाई आ रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि 2/3 हक किसका है? बहनों का है, जो बहनें हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन आप उन्हें भाई बहन एक जैसे ही बोला कि तकसीम है, वो जैसे भाई को भी वैसे ही ले लिया बहन के। भाई बहन का, भाई बहन की एक जैसे तकसीम किसके बारे में हुई थी बात? वो माँ की तरफ से भाई थे, माँ की तरफ से जो भाई माँ की थे। तरफ से भाई हैं उनके बारे में बात हो रही थी कि भाई और बहन एक जैसे होंगे, बस उनकी खुसूसियत है। 2 भाई सगे भाई को आधा आएगा जी, 2 सगे भाई को आधा आएगा। 2 सगे भाइयों को आधा आएगा, ये भाई जो माँ की तरफ महजूब हो जाएंगे, मतलब महरूम हो। तेरे को भी आधा आएगा और बाप की तरफ से जो है उनको भी आधा है। आधा आएगा। आपके तरफ से उनको नहीं मिल रहा, इसलिए कि सगे भाई मौजूद हैं तो उनको नहीं मिलेगा। माँ की तरफ से जो है वो महजूब हो। सगे भाई मौजूद हैं तो बाप की तरफ वाले को नहीं मिलेगा। और सगे भाई कितना मिलेगा? बाकी मिलने का बाकी मिलेगा। जी, असल तौर पर मसला हाल इस तरीके से नहीं मिलेगा शायद। जी, सगे भाई है तो माँ की तरफ वालों को कुछ नहीं मिलेगा, माँ की तरफ वालों को नहीं मिलेगा, सगे भाई। और बाप की तरफ वालों को बाप की तरफ वालों को असल तौर पर बाप की तरफ भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा, माँ की तरफ भाइयों को 1/3 मिलेगा, बाकी सगे भाई को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे असल तौर पर मामला आसबा का चल रहा है। ये दोनों आसबा हैं, ये दोनों क्या हैं? आसबा हैं, लेकिन ये जो हैं इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। सगे भाई जो रहेंगे वो बाप तरफ वाले भाई को नहीं आने देंगे आगे, तो उनको मिल जाएंगे। लेकिन जो माँ की तरफ से भाई हैं वो ज़बरदस्ती दाखिल हो जाएंगे। क्यों? वो साहिब फ़र्द हैं, वो आसबा नहीं, वो साहिब क्या हैं? फ़र्द हैं, तो ज़बरदस्ती दाखिल हो जाएंगे। जब मसला फिर रहेगा 3 से, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, तो यहाँ पे 7 इंकिसार पाया जा रहा है, तो ज़र्ब किया जाएगा 2 को ज़र्ब से, तो 6 आएंगे। 4 यहाँ पर 4 और यहाँ पे 2 रहेगा। मालूम है मसला? इश्काल मालूम हो गया? भाई असल तौर पर 2/3 नहीं मिलेगा उसको, भाइयों को भाई वो जो 2/3 है वो या तो बेटियों का 2/3 होता है, या बेटे के बेटियों का होता है 2/3, या बहन का 2/3 होता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन उनके अलावा कोई भी मर्द 2/3 नहीं लेगा। वो बेटी और बहनों का है, वो 2/3, मर्द कोई 2/3 नहीं लेगा। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे जो मर्द है वो क्या लेगा? आसिब है, आसबा है वो। ठीक है, इसलिए जो सगे भाई हैं वो बाकी लेंगे। माँ की तरफ से जो भाई हैं वो अपना फ़र्द लेकर के आते हैं, फ़र्द की वजह से उनको हिस्सा मिलता है। और जो बाप की तरफ से भाई हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनसे ज़्यादा ताकतवर लोग जो सगे भाइयों मौजूद हैं वो आसिब हैं, तो वो किसी और को बीच में आने नहीं देंगे। इसी को कहा जाता है हज्ब। शेख अगर यहाँ बाप दादा परदादा हो तो फिर ये भी इनको भी नहीं मिलेगा लास्ट। बाप होते मौजूद है ना, बाप, ठीक है, भाई माँ की तरफ से ये नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिलेगा, सब बाहर चले जाएंगे। हमने लिया ना आसबा के अंदर सबसे पहले बेटे हैं, फिर बाप हैं, फिर भाई आ रहे हैं, बुनुवा, उबुवा, फिर उखुवा आ रहा है। बाप आ गया वो आसिब बन गया, तो अब कोई भी नहीं आएगा सामने।
पूरा उसको सारा बाप की तरफ चला अगर जाएगा। बेटे हैं तो उनको सारा जाएगा। जी, बेटे और हैं तो- अगर बेटे हैं ना तो बाप से उनको जाएगा। आसबा में ज्यादा आएंगे, तो बाप को फिर फर्द मिलेगा फिर उस वक्त, ठीक है, 1/6 मिलेगा और बाकी सारे बच्चों को जाएगा। वाज़ेह होता साथियों, वाज़ेह है, तो उस केस में शेख ये वाज़ेह है कि नहीं? आवाज़ किसी की नहीं आ रही है। ये बात हाँ? है। हाँ, इसमें ये अगर बाप आ जाते हैं इस केस में तो भाई जो माँ की तरफ से आ रहे हैं सब चले जाएंगे, सब बाहर हो जाएंगे। ये तो साहब फर्ज में से जी, है। साहब फर्ज में से है ना ये। भल भी हमने लिया ना कि बाप शरायत जो माँ की तरफ से जो भाई हैं उनके वारिस होने के जो शरायत हैं, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर कोई असल ना हो, 3 नंबर कोई नहीं, सगे 3 भाई का नंबर तस्करा और नहीं 4 था। नंबर था। उसमें सगे भाई नहीं थे, जी सगे भाई उसमें नहीं थे। नहीं, उसमें माँ की तरफ से जो भाई थे ना उसके अंदर है कि 1 नंबर छोड़िए, 2 नंबर, 3 नंबर क्या है? वाले का कोई असर कोई असल ना हो, बाप आ गया या ना, दादाजी बाप या दादा आ गया ना तो असल आ गया, तो सब चले जाएंगे फिर। या फिर मरने वाले का बेटा आ जाए तो फिर ये भी नहीं रहेगा। सिर्फ माँ है तो कहाँ पे? यहाँ पे अगर सिर्फ माँ है तो माँ का कितना हिस्सा रहेगा? अगर सिर्फ माँ है, एक तिहाई माँ है तो कितना रहेगा? 1/3। कुछ चीजें डिलीट होती जा रही है, मुझे लग रहा है। माँ है यहाँ पे तो कितना रहेगा? अच्छा एक 1/6 क्यों? भाइयों का भाइयों की जमात है, शुरू से हैं? भाइयों की जमात है तो माँ को कितना रहेगा? 6ठा हिस्सा रहेगा यहाँ। वो आप लोग को मालूम, बस थोड़ा से जो है जहर हाजिर होने की जरूरत है बस। चलिए, हम कुछ मसाइल हज का ले चुके हैं, उनमें से जैसे यहाँ पे भाई के सामने कौन है? बाप की तरफ से जो भाई है उनको नहीं मिल रहा है, सगे भाई के सामने। इस तरीके से बेटों के सामने भाई नहीं आएंगे, बाप के सामने भाई नहीं आएंगे, तो क्या हो रहा है? सब हज होता जा रहा है, ठीक है कि नहीं? ये चीज़ हम मिसाल लेते जा रहे हैं। तो हज असल तौर पे कहा जाता है लुगत में, अरबी ज़ुबान में हजब कहा जाता है मना को, रुकावट को कहा जाता है। हजब कहा जाता है रुकावट को, मना को। उसी से लिया गया हुआ है हाजिब, जो दरवाजे के सामने खड़ा रहता है, लोगों को अंदर आने से मना करता है। उसी से लिया गया है हिजाब, पर्दा, कि जो अंदर की चीज़ है बाहर के लोग ना देख पाएं। घर की दीवार पे पर्दा रहता है, दरवाजे पे क्या रहता है? पर्दा, ताकि बाहर के लोग अंदर ना देखें। उसको क्या कहा जाता है? हिजाब कहा जाता है, ठीक है कि नहीं? इस तरीके से जो काम है, जो औरत चेहरे पे ढांकती है उसको क्या कहा जाता है? हिजाब कहा जाता है, ताकि अंदर के हिस्से को बाहर वाले लोग ना देख पाएं, ठीक है कि नहीं? तो क्या है? मना है। उसे क्या कहा जाए यहाँ पे? एक मना। तो यहाँ पर भी मना किया जा रहा है। अच्छा, फराइज के अंदर क्या मतलब हुआ हजब का? हजब का मतलब ये होता है कि वारिस को मना करना है इर्थ से, पूरे तौर पर या महदूद कर दिया जाए उसको, ठीक है? वारिस को मना किया जाए किससे? मीरास से। वारिस कौन है? जो मीरास में हकदार है, ठीक है? मीरास क्या होता है? जो मैयत माल छोड़ के जाता है उसको मीरास कहा जाता है। तो जो वारिस है उसको रोका जा रहा है मीरास से पूरे तौर पर, या उसको महदूद कर दिया जा रहा है, ठीक है? उससे मालूम ये हुआ हज जो है वो 2 किस्म का होता है। हज जो है वो 2 किस्म का होता है। एक हजब होता है
जी नुकसान और हरमान। भाई बता रहे हैं कि हजब हिरमान होता है। हजब हिरमान यानी वारिस को महरूम कर दिया जा रहा है। ठीक है, वारिस को क्या किया जा रहा है? महरूम कर दिया जा रहा है। और ये हजब जो होता है, हिरमान जो होता है, जो महरूम किया जाता है, वो भी दो किस्म है। जो महरूम किया जा रहा है वो उसका दो किस्म या दो सबब है। एक सबब वस्फ से महरूम हो जा रहा है, यानी कोई रुकावट आ जा रही है उसको मीराथ से, उसने कत्ल कर दिया, दीन बदल दिया, ठीक है कि नहीं, या गुलाम था वो, तो क्या हुआ यहाँ पे उस पर कोई वस्फ कायम हो गया है जिसकी बुनियाद पर वो मीराथ से महरूम हो गया। ठीक है, उसके ऊपर कोई वस्फ किसे कहेंगे भाई? वस्फ अरबी लफ्ज़ है, उसके ऊपर कोई माना कायम हो गया है जो रुकावट बन रही है मीराथ से। ठीक है, कोई उसके ऊपर माना कायम हो गया है जो रुकावट बन रहा है, जैसे उससे गलती से कत्ल सादिर हो गया है, या सामने वाला ने दीन बदल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर वस्फ है, दीन बदलने की वजह से वो महरूम हो जा रहा है मीराथ से, या उससे अल्लाह ताला हमसे महफूज रखे गलती से कत्ल हो गया तो क्या हो रहा है? मीराथ से वो महरूम हो जा रहा है। ये क्या रहा? हिरमान वस्फ रहा। और दूसरा जो हिरमान रहता है वो कोई शख्स बीच में आ गया जो आपको महरूम कर दिया। कोई शख्स बीच में आ गया जो आपको महरूम कर दिया। ठीक है, आमतौर पर हमारी बात इस पर रहती है, वो वाला तो शुरू में मामला उसका क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। लेकिन आमतौर पर हमारा जो बात है वो क्या है? किसी के शख्स होने की वजह से, किसी के शख्स मौजूद होने की वजह से, किसी की शख्सियत की वजह से उसे क्या कर दिया जा रहा है? मीराथ से महरूम कर दिया जा रहा है। अगर बेटा है बाप का कत्ल कर रहा तो उसकी वसीयत में से मीराथ नहीं मिलेगा, या कि कोई एक किसी को भी कत्ल नहीं, अपने वारिस से कत्ल किया उसका वारिस होना चाहिए, तो फिर उसको मीराथ में नहीं है। जिसको कत्ल किया उसका वारिस होना चाहिए। जी, शुरू में बाप बेटे का जैसे बाप बेटा हो गया। जी हाँ हाँ जी, मैं वजाहत करता हूँ इसको। देखें, मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसका भाई अरबपति है, ठीक है, और भाई का कोई वारिस नहीं है सिवाय वो शख्स के। ठीक है, मोहम्मद अरबपति है और सरूद उसका भाई है, सगा भाई। मोहम्मद का अगर इंतकाल हो जाएगा तो पूरा माल आसबा के तौर पे बीवी का हक निकालने के बाद किसके पास आएगा? उनके भाई सऊद के पास जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? मोहम्मद के इंतकाल से कुछ दिन पहले अल्लाह ताला ने मोहम्मद को बेटे से नवाज दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सऊद को मिलेगा कुछ? नहीं। क्यों? बेटा रुकावट बन गया। तो बेटा की जो शख्सियत है वो भाई के लिए मीराथ में रुकावट बन गई। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? हजब कहा जाएगा कि मोहम्मद के बेटे ने अपने चचा को महजूब कर दिया। समझ आई बात? तो ये हजब है। ठीक है ना, तो हजब जो रहता है, सबसे पहले हजब शख्स जो है, हजब शख्स के अंदर असल में होता है।
असल में बाप मौजूद है तो उसके ऊपर जो भी है सबको हजब कर देता है। दादा मौजूद है तो परदादे नहीं आएंगे, परदादा मौजूद है तो उससे ऊपर कोई नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? यानी अगर बाप मौजूद है तो दादा वगैरह कोई नहीं आएगा। तो जो करीब का आदमी मौजूद है उसके ऊपर के सारे लोग क्या हो जाएंगे? हजब हो जाएंगे, महजूब हो जाएंगे। तो ठीक है ना? तो सबसे पहले उसूल के अंदर, उसूल में जो आपके असल का जो सबसे ज़्यादा करीब होगा वो अपने ऊपर वाले को रोक देगा। आपके वालिद जिंदा हैं, दादा को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है? भले भी आपके परदादा जिंदा हों, आपके वालिद अपने दादा को और आपके दादा को दोनों को क्या करेंगे? हजब कर देंगे, किनारे कर देंगे। ठीक है कि नहीं? तो असल में ये रहेगा कि जो करीब का वारिस रहेगा अपने ऊपर से सारे लोगों को हजब कर देगा, महजूब कर देगा। किसी आदमी का इंतकाल हुआ और उसका वरसा में बाप हैं, दादा हैं, परदादा हैं और परदादा के भी वालिद मौजूद हैं, यानी दादा के दादा, शक्कर दादा हैं। चले शक्कर दादा, चले यहाँ पे क्या होगा? बाप जो है सबको हजब कर देगा, इन सारे लोग महजूब हो जाएंगे। 3 लोग ही जितने थे सब क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके करीब वाला असल मौजूद है। ठीक है? इसलिए आप लोग अपने जहन पे रख लीजिए कि कभी भी दादा और बाप दोनों मीराथ में हकदार नहीं होंगे। बाप है तो दादा नहीं रहेगा। ठीक है? बाप है तो परदादा नहीं रहेगा, बाप है तो दादा के दादा नहीं रहेंगे। ठीक है कि नहीं? इसी तरीके से अगर दादा हैं तो परदादा नहीं रहेंगे और दादा के दादा भी नहीं रहेंगे। ठीक है? तो जो आपके करीबी, जो आपके असल मौजूद है, उनके ऊपर जितने लोग रहेंगे सब लोग क्या हो जाएंगे? महजूब हो जाएंगे। वाज़ह है नुक्ता ये? जी, ये पहला नंबर रहा। इससे पहले का जो मसला था उसके बारे में कुछ जो मोहम्मद का आपने बताया कि कुछ लम्हे पहले बेटे से नवाजा, फिर वो हमल से थी उनके पता था, लेकिन बेटा या बेटी वो नहीं पता था, इसलिए बेटा आने के बाद वो हजब कर दिया। अगर बेटी होती तो तब मिलता उसको, तब उसको आसबा में रहता। नंबर 1। नंबर 2, असल में कभी दादा होते हैं और कभी कौन होती है? दादी भी होती है ना, जद्दा भी होती है। ठीक है कि नहीं? जो असल के अंदर आपके जो औरत आपके सबसे करीब रहेगी वो बाकी सारी औरतों को क्या कर देगी? हजब कर देगी। वालिदा रहेगी। मिसाल के तौर पर, असल तौर पे इसको असल के अंदर ही 2 नंबर नहीं है। ठीक है? ये असल के अंदर ही है। असल में 2 रहेगा, एक बाप की मिसाल लेगी, दूसरा माँ की मिसाल लेगी। अब माँ है मिसाल के तौर पर, तो जो माँ है वो किसी भी किस्म की दादी हो या किसी भी किस्म की नानी हो, वो क्या करेगी? सबको हजब कर देगी। ठीक है कि नहीं? अच्छा, यानी माँ और आपकी नानी माँ से पहले बेटी नहीं आती जी? नहीं, बेटी दूसरे में चले जाएगी, वो दूसरे कैटेगरी में जाएगी, वो यहाँ पे नहीं है। माँ, नानी, माँ की नानी, ठीक है, यानी माँ के
नानी हुई, ठीक है, माँ की माँ और माँ की माँ, ठीक है। अच्छा, दादी और दादी, ठीक है, वालिद की दादी, ठीक है। ये सब जो हैं माँ के होते हुए सब को किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं? दादी तो बाप की तरफ माँ के लाइन में दादी को रिकॉर्ड अरबी में क्या कहा गया है? दादी, क्या कहते हैं, जद कहा गया, जद्दा कहा गया है, माँ की, ठीक है। तो जद्दा जो है नानी हो जाए या दादी हो जाए सबको जद्दा कहा जाता है, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जद्दा को एक साथ मीराथ किया, भले वो हदीस के अंदर कलाम है, लेकिन 3 कितना, 3 जद्दा को एक साथ मीराथ के अंदर हिस्सा दिया है। 3 जद्दा कैसे होंगी? दादी, बस हो गई। अच्छा, उसके आने वाली पीछे खाली नानी दादी होती है सर? नहीं, बताता हूँ मैं आपको। वो जो थे ना मामला वो ऐसे था, और तीनों एक ही दर्जे में थी। वो क्या थे? माँ की नानी थी, ठीक है, माँ की नानी थी, और बाप की दादी थी, चलो अब तो होने ठीक है। और अभी 4 हो जाएंगे वैसे भी अगर देखा जाए तो एक ही लेवल पर भाईजान 6 तक आई है, ठीक है, चलें, उससे भी ज्यादा आई है, अभी ठीक ठीक है। बाप की नानी जो है, हाँ, बहुत आ सकती है। ये क्या थी? तीनों क्या थी? एक दर्जे पे थी। अगर माँ की दादी भी रही तो वो भी अच्छा। जी, माँ की दादी भी रही तो अच्छा। माँ की दादी नहीं आएगी, क्योंकि माँ के और दादी के बीच में एक मर्द है, तो वो नहीं कबूल किया जाएगा। दादी 2 किस्म की होती है, एक दादी वारिस है, दूसरी दादी वारिस नहीं होती, ठीक है ना। वो एक अलग सबक है, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर बता रहा हूँ कि ये जो थे नबी वसल्लम के सामने पेश आए हुए थे, भले वो हदीस ज़ईफ़ है। सहाबा किराम के सामने भी ऐसे कुछ मिसाल है जिसके अंदर 6 दादियाँ हों, यानी 6 दादी का 6 जद्दा, इसमें नानी दादी दोनों मिला के, ठीक है कि नहीं। और वो सब एक दर्जे पे थी, उन सबों को छठे हिस्से के अंदर शरीक थे, ठीक है। तो अलमुहिम यहाँ पे अगर माँ होती तो सारी दादी क्या हो जाती? सारी नानी किनारे चली जाती, समझे ना? माँ की दादी के बीच में बाप आ रहा है। जी हाँ, हर दादी वारिस रहेंगी जो आपके बीच में, उनके बीच में कोई औरत से पहले मर्द ना हो, वो सारी दादी वारिस रहेंगी, बशर्ते कि वो दादी जो है उसकी औरत से पहले कोई मर्द होगा फिर नहीं रहेंगी, ठीक है। चलो, इनको भी असल में ही गर्दानेंगे, ये सब असल में। गालिबन ज़ुकूर का तज़किरा हुआ था, असल जो है ज़ुकूर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, असल जो है क्या नाम है, उसूल जो होते हैं ज़ुकूर होते हैं। उसूल यहाँ पे हज के अंदर जो है क्या नाम है, उसूल लिया जा रहा है माँ की तरफ और बाप की तरफ, दोनों तरफ से लिया जा रहा है। यहाँ पे हज के अंदर माँ बाप की तरफ दोनों से जो है क्या नाम उसूल लिया जा रहा है, लेकिन आसबा के अंदर जो उसूल होंगे वो सिर्फ मर्द होगा। आसबा में उसूल जो रहेगा वो कौन रहेगा? मर्द रहेगा। लेकिन यहाँ पर हज में जो उसूल रहेगा माँ की तरफ से रहेगा और बाप की तरफ, दोनों तरफ से। विलादत की तरफ जी, जो लड़के की जो जी उसका नस्ल के तौर पर जो चीज़, जी विलादत, ठीक है। वादना साथ हुई ये चीज़, ये सब क्या रहेंगे? हज के अंदर रहेंगे। अगर माँ मौजूद है तो बाकी सारी नानी दादी को हज कर देंगी, और अगर करीब वाली नानी या दादी मौजूद है, करीब वाली नानी या दादी मौजूद है, ठीक है कि नहीं, तो दूर वाली नानी दादी को क्या करेंगे? वो महजूब कर देंगे। साथियों, नानी दादी में आप लोगों को अगर कन्फ्यूज़ हो रहा है कोई बात नहीं, हम लोगों का नानी दादी का माहौल अलग है और अरब का नानी दादी का मामला अलग है। अरब में सब जद होती है, जद्दा होती है। हदीस में सिर्फ उनको जद्दा कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि ये जद्दा बाप की तरफ से है या माँ की तरफ से है। इसीलिए मीरात में उनको सबको एक जैसा शुमार किया गया है, वाज़ेह है ना? दोनों हैं तो दोनों बांट लेंगे।
छठे के में हिस्से रहे उसी में छठे में। अच्छा, दूसरा चीज हमारे पास क्या है फुरूआ। क्या है ये फुरूआ? यानी आपके जो ज़ुर्रियत है, आपकी जो ज़ुर्रियत है। जी फुरूआ कहा जाता है। फुरूआ इंसान के जो फुरूआ है, हमारी औलाद, आपकी जो औलाद होती है, आपकी जो ज़ुर्रियत है। अब तो लोगों की उम्र कम हो रही है, वरना पहले तो लोग जो है क्या नाम है अपने पोतों के शादी में भी शरीक होते थे। अब तो लोगों की उम्र कम हो रही है और अल्लाह की हिकमत ये है। सही बात है, बाकी आप पहले लोगों की शादी जल्दी होती थी, आजकल तो जो क्या नाम 30-30 साल के लोग जाते हैं, कहते नहीं अभी तो बच्चे जल्दी शादी करते हैं, बच्चे ही हैं जी। और अल्लाह ताला की कुछ एक हिकमत भी है कि इस ज़माने में कुछ ऐसा मसाइल है कि जो है लोग जवान आजकल ज़्यादा मर रहे हैं बूढ़ों से। कोई हादिस में मर रहा है, कोई हादसे में इसका इंतकाल हो रहा है, किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को अटैक आ रहा है। अभी पिछले हफ्ते हमने 24 साल की एक लड़की के जनाजा की नमाज़ पढ़ी है जिसको अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है। तो ये एक अब तो जी मैं ये हिकमत बता रहा हूँ कि लोगों की अब जो है उम्र, पहले उम्र दराज लोग जो है क्या ना माशाअल्लाह उनकी अच्छी उम्र रहती है और ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन ज़्यादा वफ़ात क्या हो रहा है आजकल जवानों में हो रही है जी। अब 24 साल क्या टेंशन रखी है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे असबाब हैं, बहुत व्हाटएवर जो कुछ भी आप सोच लें, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो यहाँ पे साथियों हमारे पास क्या है फुरूआ है। फुरूआ में कौन है साथियों? जो आपका करीबी वलद रहेगा, बेटा रहेगा या बेटी, ठीक है, वो अपने नीचे वाले लोगों को क्या करेगा? हजब कर देगा। ठीक है, आपकी मिसाल के तौर पर बेटा है, ठीक है ना। अब बेटे के बेटे इसके सामने उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये मसला हमारे सामने बहुत पेश आता है। वो क्या कि इंसान का एक बेटा होता है और इंसान के एक से ज़्यादा बेटे होते हैं, उनमें से एक बेटा का उसकी ज़िंदगी में इंतकाल हो जाता है और उसके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो लोगों का सवाल ये आता है कि जिसका इंतकाल हुआ है, क्या दादा के माल में उन लोगों का कुछ हक है कि नहीं है? ठीक है, वो लोग कौन हैं? पोतरे हैं। पोतरे में भी अपने पता ना जो है कहते हैं हैदराबाद हो, ना तो यहाँ पे आया आपने जी। अलमुहिम तो क्या हुआ वहाँ पे? पोतों को बेटों के मौजूदगी में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहते हैं वो भी तो बेटा था जिसके बच्चे हैं सब, ये तो ज्यादा हकदार हैं जी। बच्चे नहीं मौजूद, नहीं रात मिलेगा नहीं। अब देख लें, बेटा इंतकाल हो गया तो बच्चों को मिल ही जाएगा ना। नहीं मेरी बात सुनिए, बेटे की वारस, मेरी बात सुनिए। दादा है, ठीक है, उसके 4 बेटे हैं, ठीक है, 4 बेटे हैं और चारों बेटों के औलाद हैं, ठीक है ना। चारों बेटे के क्या हैं? औलाद हैं। उनमें से एक बेटे का उनकी जिंदगी में इंतकाल हो जाता है। क्या होता है उसकी जिंदगी में? उसका इंतकाल। बाकी उसके बच्चे रहते हैं, लेकिन उसका क्या हुआ है? इंतकाल हो गया। बाप की जिंदगी में अगर बच्चे का इंतकाल हो गया तो अब जो है क्या कहते हैं, उसके मरने के बाद, बाप मरने के बाद उस बच्चे का हिस्सा नहीं निकलेगा, क्योंकि बाप से पहले उसका इंतकाल हो गया है, ठीक है कि नहीं। तो इन बच्चों को क्या रहेगा फिर? जो उनके पोते हैं,
जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि दादा मरने से पहले इनके लिए वसीयत कर जाए। 1/3 जी एहसान है, एहसान है, ये चीज़ बेहतर है। ठीक है कि नहीं? बेहतर है कि उनके लिए वसीयत करके जाए। तो अगर वसीयत करेगा तो वसीयत की हालत में मीराथ में इन लोगों का मीराथ तकसीम होने से पहले इन लोगों का हिस्सा निकाल दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं? और मीराथ के अंदर सिर्फ उन्हीं का हिस्सा लगेगा जो दादा के मरने के वक्त जिंदा रहेंगे। समझे ना जी? बच्चों का हिस्सा कैसा निकालेंगे? वसीयत, हाँ। तो तो वसीयत जो है, वसीयत ये रहेगी कि मीराथ तकसीम करने से पहले वसीयत को नाफिज किया जाता है। दादा बोल देगा कि मेरे माल में से छठा हिस्सा मेरे पोतों में तकसीम कर दिया जाएगा जिनके बाप का इंतकाल हो गया। जरूरी तो एक उसी हिसाब से करना पड़ेगा, उसकी मर्जी। जी दादा की जो छठा हिस्सा दे रहा है, अगर उसके पोते और पोती दोनों है, पोते और पोती का रहेगा नहीं, तो हर को इक्वल दिया जा सकता है, या फिर उसको भी है ना उसी तरह से देना पड़ेगा कि पोतों को दूसरा। ये इसके अंदर है, इनका इज्तिहाद पाया जाता है कि आया उनको मीराथ के तौर पे दिया जाएगा या हिबा के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताया हूँ कि इसके अंदर खुद जो है हनाबिला के नज़दीक मीराथ के तौर पे रहेगा और दीगर अइम्मा के नज़दीक जो है नाम है वो क्या रहेगा, हिबा के तौर पे सबको बराबर रहेगा। नहीं होगा, इसलिए मैं बोला कि छठा, मैं मिसाल तो छठा दिया, छठा 1/3 से कम है। छठा जो है 1/3 से कम होगा। आप एक चीज के अंदर 3 हिस्सा करेंगे तो ज्यादा बड़ा होगा, एक चीज के अंदर 6 हिस्सा करेंगे तो और कम होगा। जी ज्यादा जी 3 नंबर छोटा है 6। अब देख लीजिए यहाँ पे ऐसा मसला नमाज में ओपन हो गया। जी क्या 5 मिनट देंगे? 5 मिनट की वास्ते जमात 8 मिनट ऑलरेडी हो चुके नमाज, तो 12 मिनट है जमात है। तो साथियों देखें, कोशिश ये रहे कि जहाँ तक नमाज का मामला है ना, हम ये ना देखें कि जो है कहते हैं इकामत में इतना बाकी रह गया है, क्योंकि होता क्या है कि हम